हेलो दोस्तों, मैं राहुल परमार चंचल स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों अपन पढ़ेंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे दोस्तों। तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ मिलकर तंत्र के साथ मिलकर शरीर के समस्त जैविक प्रतिक्रियाओं पर नियमन और नियंत्रण रखता है। दोस्तों क्या करता है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ मिलकर शरीर के समस्त जैविक प्रतिक्रियाओं पर नियमन और नियंत्रण रखता है। दोस्तों तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन्स। तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इसकी इकाई होती है और ये अपने शरीर में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। दोस्तों अपने शरीर में 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, एक जाल बनाकर रखते हैं और अपने उस जाल में कोशिका बनी हुई रहती है न्यूरॉन्स की, है ना। तो दो न्यूरॉन्स के बीच की दूरी को बोलते हैं सिनेटस, है ना। दो न्यूरॉन्स के बीच की दूरी को बोलते हैं सिनेटस। ये दो न्यूरॉन्स हैं, इस बीच की दूरी को बोलते हैं सिनेटस। सिनेटस। दोस्तों तंत्रिका की स्पीड यानी सोचने समझने की जो स्पीड होती है वो 130 मीटर सेकेंड से 150 मीटर सेकेंड, इसकी स्पीड होती है 130 मीटर सेकेंड से 150 मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड, है ना। तो इसको घंटे में निकाल दें 150 को, 3600 बटा 1000 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18 बटा 5, 5 से 3 बार कट जाएगा, 18 54, 540 किलोमीटर घंटा, किलोमीटर, है ना, किलोमीटर घंटा, है ना। दोस्तों इसकी जो स्पीड है तंत्रिका तंत्र की वो 540 किलोमीटर, एक घंटे में 540 किलोमीटर सोचने समझने की क्षमता रखता है। दोस्तों अब तंत्रिका तंत्र को पढ़ेंगे अपन। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला केंद्रीय तंत्र, दूसरा परिधि तंत्र, तीसरा स्वाइनन तंत्र। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्र, परिधि तंत्र, स्वायत्त तंत्र, 3 भागों में बांटा गया है। तो अपन पढ़ने वाले हैं केंद्रीय तंत्र। केंद्रीय तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। दोस्तों तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा था, केंद्रीय तंत्र, परिधि तंत्र, स्वायत्त तंत्र। और केंद्रीय तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो अपन पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में पहले। अपना मस्तिष्क शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो शरीर पर कंट्रोल यानी नियमन और नियंत्रण रखता है। जैसे अपने सोचने, देखने, समझने या प्यार, घृणा, ताप, चलने आदि सभी पर यह नियंत्रण रखता है मस्तिष्क। मस्तिष्क का भार 1350 से 1450
सीसी होता है ना, सीसी में दिया गया है 1350 से 1450, यानी शरीर का जो और प्रतिशत में निकाले तो शरीर का 2%, शरीर का जितना वेट होगा, जितना वजन होगा उसका 2% मस्तिष्क का वजन रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा रहती है। दोस्तों आपने सुना होगा सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो सुपर कंप्यूटर अपने स्टोरेज इन्हें 25,000 फोटो स्टोरेज कर सकता है, अपनी मेमोरी में 25,000 फोटो स्टोरेज कर सकता है। लेकिन अपने दिमाग के अंदर अपन उससे 10 गुना अधिक स्टोरेज रख सकते हैं, यानी 25,000 जो सुपर कंप्यूटर रखता है और इससे 10 गुना अधिक अपना मस्तिष्क होता है, इसकी स्पीड और इसको सेव करने जो मेमोरी होती है अपनी वो 10 गुना अधिक होती है इससे। तो दोस्तों मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। दोस्तों मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यानी ये जो आगे का मेन फ्रंट दिखता है इसको अग्र मस्तिष्क, बीच वाले को मध्य मस्तिष्क और पीछे वाले को पश्चिम मस्तिष्क मानते हैं। तो दोस्तों अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, दिख रहा है ऊपर का, 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर लिख देता हूं मैं, अपन पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क पढ़ेंगे ना, अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रमस्तिष्क, इसको सेलेब्रम भी बोलते हैं, सेलेब्रम। दूसरा है थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस। दोस्तों अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क या सेलेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। दोस्तों अपन पढ़े प्रमस्तिष्क, पहले पढ़ेंगे प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क यानी जो सामने वाला, जो ये सामने वाला दिख रहा है इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा भाग है, जो मस्तिष्क का जो भाग है ये सबसे बड़ा प्रमस्तिष्क होता है ना दोस्तों, इसको सबसे बड़ा मानते हैं मस्तिष्क के बारे में दोस्तों। और जो सेलेब्रम होता है वह सोचने, समझने व चिंतन मनन करने का एक केंद्र है और इसको बुद्धि का चतुराई भी कहते हैं दोस्तों। सेलेब्रम को बुद्धि का चतुराई भी कहते हैं। अब आता है थैलेमस। थैलेमस यानी जो गरम ठंडा या दर्द का पता लगाने में, अपने को पहचानने में कार्य करता है। क्या? गरम ठंडा या दर्द का अपने शरीर में जैसे अपन गरम वस्तु को छूते हैं और अचानक से सिग्नल देता है अपने को कि आपने गरम वस्तु को
छुआ है, इसलिए आपने जो मस्तिष्क सिग्नल देता है और अपनी उंगली वहां से हट जाती है, अपने को पता चल जाता है दोस्तों कि अपन ने वहां गर्म वस्तु है, वो मस्तिष्क ही काम करता है, उसको बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस ही अपने को सिग्नल देता है कि आप गर्म वस्तु या दर्द या ठंडा आपको महसूस कराता है। अगला आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यह अंतःस्रावी ग्रंथि होने वाले हार्मोन्स पर नियंत्रण रखता है। जो हाइपोथैलेमस है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होने वाले हार्मोन्स पर नियंत्रण रखता है, और ये पोस्टीरियर और प्यूटर ग्रंथि को स्रावित होने वाले हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं, है ना। यह भूख, प्यास, प्यार, घृणा ये एक आदि का केंद्र है। भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि का केंद्र है ना। इससे अपन को पता चलता है कि भूख लगना, प्यास लगना या प्यार करना या फिर घृणा करना, तो दोस्तों इसमें ये हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है अपने को शरीर को बताता है कि भूख लगी है, प्यास लगी है या प्यार घृणा करने का केंद्र बिंदु है ना। तो दोस्तों यही एक